अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। इंडोनेशिया में बुध के रोज़ जकार्ता इस्लामिक सेंटर ग्रेनेड मस्जिद का आलिशान गुंबद आग लगने के बाद मुनहदम हो गया। गल्फ टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया फुटेज में मस्जिद के गुंबद को गिरते हुए देखा गया है। ताहम हुक्काम ने कहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंडोनेशिया की मीडिया के मुताबिक फायर फाइटर्स को मकामी वक्त के मुताबिक से पहर 3 बजे के फौरन बाद आग लगने के बारे में आगाह किया गया, जिसके बाद कम से कम 10 फायर इंजन जाए वुकुआ पर रवाना किए गए। वीडियो फुटेज में मस्जिद के गिरने से ऐन कबल उसके गुंबद से आग के शोले और धुआं उठते देखा गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त इस्लामिक सेंटर की तज़यीन और आरइश की जा रही थी। आग लगने या गुंबद गिरने के नतीजे में कोई जख्मी नहीं हुआ। मकामी मीडिया ने मजीद कहा है कि पुलिस आग लगने की वजह की तहकीकात कर रही है और इमारत में काम करने वाले मजदूरों से पूछगछ की जा रही है। मस्जिद के अलावा इस्लामिक सेंटर कॉम्प्लेक्स में तालीमी, तिजारती और तहकीक की सहूलियात भी मौजूद है। गल्फ टुडे ने रिपोर्ट किया है कि मस्जिद के गुंबद में आखिरी बार तकरीबन 20 साल कबल तज़यीन और आरइश के दौरान आग लगी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 20 अक्टूबर यानी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। वो तकरीबन 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और संघ के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। संघ के सरबराह मोहन भागवत ने प्रयागराज में 16 से 19 अक्टूबर तक आरएसएस के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शिरकत की। 22 अक्टूबर को भागवत प्रयागराज से रवाना होंगे। इंतजामी हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला जुमेरात को सरकारी तैयारे से बमरोही पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह जाएंगे। डीएम संजय कुमार खत्री ने जुमेरात को वज़ीर आला की आमद की तस्दीक की। मालूमात के मुताबिक सीएम योगी का हेलीकॉप्टर स्कूल के इहाते में बने हेलीपैड पर उतरेगा। वो दोपहर में आएंगे और तकरीबन 1 घंटा क़ियाम करेंगे। इसी दौरान वज़ीर आला संघ सरबराह के साथ दोपहर का खाना भी खाएंगे। उसके बाद लखनऊ वापस चले जाएंगे। आपको बताते चले कि इससे पहले 22 नवंबर 2020 को गोहनिया के इसी इहाते में मोहन भागवत के क़ियाम के दौरान वज़ीर आला ने उनसे मुलाकात की थी। उस वक्त जलसागाह पर हेलीपैड बनाया गया था। वहीं 20 अक्टूबर 2022 को वज़ीर आला की आमद का मुमकिना प्रोग्राम मंगल की शाम जिला इंतजामिया के पास आया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीनियर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर के ग्रुप ने कांग्रेस पार्टी सदर के ओहदे के इंतखाबी अमल पर एतराज़ जाहिर करते हुए इंतखाबात में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगाया है। शशि थरूर ग्रुप की जानिब से इंतखाबात में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए थरूर ग्रुप के इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने मधुसूदन मिस्त्री को खत लिख कर अपना एतराज़ बताया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की तमाम वोटों को बातिल करार देने का मुतालबा किया है। थरूर ग्रुप के इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने कहा है कि हम मधुसूदन मिस्त्री के दफ्तर से मुसलसल राब्ते में हैं। उन्हें बहुत से मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया है। अभी तफसीलात में नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि तकरीबन 96% वोटिंग हुई। हालांकि मुकम्मल आदाद और शुमार सामने आने के बाद कुछ तब्दीलियां हो सकती है। वोटिंग के बाद मिस्त्री ने कहा है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आई और पूरा अमल आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन में भारत के सिफारत खाने ने बुध को यूक्रेन में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हिंदुस्तानी शहरियों से जल्द यूक्रेन छोड़ने की अपील की गई है। उसके साथ ही सिफारत खाने ने कहा है कि यूक्रेन में जारी तनाज़ुर की शिद्दत के पेश नज़र हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो यूक्रेन के अंदर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सफारत खाने ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की एक एडवाइजरी में कहा है, सिक्योरिटी फोर्स की बिगड़ती हुई सूरत हाल और यूक्रेन भर में हालिया फ़िज़ाई हमलों में इजाफे के पेश नज़र हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन का सफ़र करने से रोक दिया गया है।
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کو یوکرین کی حکومت اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی رہنما خطوط پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ یوکرین میں کئی دیگر مقامات پر دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ چین نے بدھ کے روز اقوام متحدہ میں بھارت اور امریکہ کی طرف سے پاکستان میں مقیم عسکری تنظیم لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید کے بیٹے حافظ طلحہ سعید کو بلیک لسٹ کرنے کی تجویز کو روک دیا۔ 2 دنوں میں چین کا یہ دوسرا ایسا قدم ہے۔ حافظ طلحہ سعید لشکر طیبہ کے سرکردہ رہنما حافظ سعید کے بیٹے ہیں۔ رواں سال اپریل میں انہیں بھارتی حکومت نے عسکریت پسند قرار دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1267 القاعدہ پابندیوں کی کمیٹی کے تحت قرارداد میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ یہ 2 دنوں میں دوسرا موقع ہے جبکہ بیجنگ نے طلحہ سعید کو عالمی عسکریت پسند قرار دینے کی بھارت اور امریکہ کی کوششوں کو روکا ہے۔ چین نے منگل کو لشکر طیبہ کے عسکریت پسند شاہد محمود کو عالمی عسکریت پسند کے طور پر شامل کرنے کی بھارت اور امریکہ کی تجویز کو اقوام متحدہ میں روک دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 ممالک امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس اور روس مستقل رکن ہیں۔ انہیں ویٹو کا حق حاصل ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی کونسل کی کسی قرارداد کے خلاف ووٹ دے تو وہ تجویز پاس نہیں ہوگی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ امریکی ڈالر کے مقابلے بھارتی کرنسی روپے کی قدر میں تاریخی گراوٹ درج کی گئی ہے، جو اب تک کی سب سے کم ترین سطح ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ 83.8 تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اب تک کی کم ترین سطح ہے۔ اس سے قبل 16 اکتوبر کو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا تھا کہ روپیہ کمزور نہیں ہو رہا ہے بلکہ امریکی ڈالر مضبوط ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ روپیہ دیگر ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی کرنسیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر کا یہ تبصرہ روپیہ 82.69 کی اب تک کی کم ترین سطح پر گرنے کے بعد آیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام تک روپے کی قدر میں 61 پیسہ کمی واقع ہوئی تھی اور یہ 83.1 پر آ گئی تھی۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر گرنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اشیاء ضروریہ پہلے ہی عوام کے دسترس سے باہر ہے اور مہنگائی RBI کے ہدف سے اوپر ہے۔ گزشتہ روز بھارتی کرنسی 82.30 پر کھلنے کے بعد ڈالر کے مقابلے میں 83 روپے میں بند ہوا، جو کم ترین سطح ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 4 کارکنوں کو رائے گڑھ ضلع کے پنول سے گرفتار کیا ہے۔ ایک اہلکار نے جمعرات کو یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں تنظیم کے ریاستی توسیع کمیٹی کے ایک مقامی رکن، مقامی یونٹ کے ایک سیکریٹری اور 2 دیگر کارکنان شامل ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ ATS کو حکومت ہند کی طرف سے PFI پر پابندی کے باوجود پنویل میں تنظیم کے 2 عہدیداروں اور کچھ کارکنوں کی ملاقات کے بارے میں خفیہ اطلاع ملی۔ فی الحال کی خبر میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم TV، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔